तो आज मैथ्स टाइम, आज हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है वो देखो। पहला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद दिया है हमें 7x² माइनस 3x प्लस 1 और बोल दिया कि मूलों का योग ज्ञात करो। मूलों का योग ज्ञात करो। तो जब भी मूलों का ज्ञात या गुणनफल हो तो देखो, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a के बराबर। यहाँ से b की निकाल लो कंपेयर करके इसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू देखो यहाँ से आएगी 7, b की आएगी -3 और जो c है उसकी वैल्यू है 1। तो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा हमारा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और a की वैल्यू है 7। तो ये आ गया हमारा शून्यकों का योग। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो है, एक द्विघात देते हैं फिर से x² प्लस 7x प्लस 10। इसमें बोल दिया कि जो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, तो गुणनफल का हमें पता है कि अल्फा गुणा बीटा होता है c/a। अब चाहे शून्यक बोलते चाहे मूल, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे देखो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा, ए बी सी की वैल्यू निकालो। यहाँ से ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू है 10। तो ये आ जाएगा हमारा 10, ए कितना है 1, तो अल्फा गुणा बीटा कितना आया हमारा 10। ये आ गया हमारा गुणनफल। तो योग हो चाहे गुणनफल हो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, योग होगा तो -b/a, गुणनफल होगा c/a। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखो। तो तीसरा प्रश्न है उसमें देखो, a और b जो है वो मूल दे रखे हैं किसके, तो एक देखो x² माइनस 2x माइनस 8, इसके मूल है a और b। तो हमें a² प्लस b² की वैल्यू चाहिए। तो हमें बताना है कि a² प्लस b² क्या आएगा। तो देखो पहले हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा इधर इसमें a है, बीटा इधर b है, तो वही लिख लेंगे। देखो इसमें a प्लस b जो है वो आएगा -b/a। ये a और b ये वाले हैं और ये हमें जो लेते हैं a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और b की -2, माइनस और माइनस हो जाएगा +1। तो a प्लस b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। और हमें ये पता है कि इनकी गुणा जो होती है वो होती है c/a। c की वैल्यू कितनी है -8 और a की 1, -8/1। तो a गुणा b हो गया हमारा -8। दोनों बात आ गई। हमें निकालना क्या है, a² प्लस b²। इसे लिख लो, यहाँ लिख लो a² प्लस b²। तो इसके लिए तो a और b की वैल्यू चाहिए, पर वो तो है नहीं। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए, इसमें यदि मैं 2ab जोड़ दूं और 2ab घटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं। अब खाली इस इसको देखो, किसका फॉर्मूला बनाइए, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये तो हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर
और माइनस के 2 ए बी। ठीक है, अब ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ रख दो। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2। ए गुणा बी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 8। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16। तो अपनी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी? 20। ठीक है, तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो उसको ऐसे ही करना है। ठीक है, ये कुछ नया था। अगला प्रश्न देखो, चौथा। तो चौथा प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है? ऑप्शन भी देख लो। ए ऑप्शन है जो वो दे रखा है 3x प्लस 5। बी ऑप्शन है 3y स्क्वेयर माइनस 4 y की पावर 3 y स्क्वेयर प्लस 2y। सी ऑप्शन है x की 3 माइनस 3। और डी ऑप्शन है 1/x प्लस 2। तो बताओ इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है? तो इसमें देखो, इसकी पावर है 1x की। ठीक है, यहाँ x जो भी अपना वेरिएबल उसकी पावर है 3, यहाँ 3। यहाँ देखो, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर आएगा तो x की पावर कितना है? जो भी बटे हम होते हैं उसके ऊपर लेंगे तो पावर माइनस में हो जाएंगी। और जब भी हमारी पावर माइनस में आ जाए जो भी घात है, तो इसका मतलब जो हमारा बहुपद ये नहीं है। कौन सा नहीं है? डी। ठीक है, फिफ्थ देखो। इसमें है कि बहुपद द्विघात लिखो। द्विघात बहुपद की का एक मूल हमें दे रखा है -3। तो के का मान ज्ञात करो। के का मान ज्ञात करो। बहुपद दे रखा है जो वो है k माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स और प्लस 1। ये बहुपद है और इसका एक शून्य जो एक मूल है या एक शून्य का वो है -3। हमें दूसरा निकालना है। तो देखो जो हमें मूल दे रखा है उसको हम इसमें जो x है उसकी जगह पुट कर देंगे। तो जो -3 है उसमें जहाँ भी x है वहाँ पुट कर दो। तो देखो k माइनस 1 x है अपना एक्स स्क्वेयर, तो -3 का स्क्वेयर। k x की जगह -3 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो -3 का स्क्वायर कितना होगा? ये होगा 9। ये हो जाएगा -3k प्लस 1 बराबर 0। इसके अंदर गुणा करो। 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 बराबर 0। तो ये देखो 9k में से 3k जाएंगे तो कितना बचेगा? 6k माइनस के 9 प्लस के, तो ये बचेगा -8 बराबर 0। 8 को इधर ले जाओ, ये बचा बराबर 8। के का मान है वो आ जाएगा 8/6। 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो हमारा के का मान आया 4/3। जब भी एक शून्य या एक मूल दे दे और के की वैल्यू पूछ ले उसमें जहाँ भी एक्स है एक्स की जगह में वो मूल रख देना है। ठीक है, ऐसा ही एक प्रश्न और कर लेते हैं।
उसमें है कि जो शून्य का एक दे रखा है, जो एक मूल है वो दे रखा है 2, और जो जो हमारा बहुपद है वो देखो, वो दिया है a(x²) -3 a-1x, ये माइनस है, -1 × x -1 बराबर 0। तो हमें a का मान निकालना है, ये a का मान निकालना है। तो एक मूल 2 है, तो जहाँ भी x दिखे वहाँ 2 रख दो। तो देखो a 2 का स्क्वायर -3 a-1 गुणा 2 -1 बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 की a के साथ गुणा 4a, पहले 2 के अंदर कर लो, 2a - 2 -1 बराबर 0। 4a, 3 की 3 दूनी 6a, 3 दूनी -6 -1 बराबर 0। 4a में से 6a जाएंगे तो ये होगा -2a, -6 और -1 हो जाएगा -7। अब 7 को साइड ले जाओ, ये हुआ -2a बराबर 7, तो a का मान हो गया हमारा -7/2। ठीक है, तो देख लो एक बार, शायद कुछ गलती हुई है। ये -3 दूनी प्लस के 6 आएंगी शायद, और यहाँ बचेगा प्लस का 5, क्योंकि -3 था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -5, सॉरी माइनस से माइनस, तो a का मान जो है वो आएगा 5/2, ये ठीक है। ठीक है, अगला देखो 7वां। है वो थोड़ा और दूसरे तरीके का लेंगे। उसमें है देखो, हमें शून्य निकालने, और वो दे रखा है हमें z² -27। तो इसके शून्य हो जाएंगे z², ये -27 उस साइड जाएंगे प्लस के 27, z की वैल्यू आ जाएगी ±√27। तो हमें यदि ऑप्शन में √27 ना मिले और हमें ऑप्शन इस टाइप के मिले कि ±3√3, जो b है वो मिले +3, c मिले +9 और d मिले ±√3। तो देखो ये सॉरी यहाँ 3 लिख लो, तो 27 को हम लिख लेंगे 9 × 3। 9 किसका होता है? 9 तो होता है 3 का, तो 3 बार आ जाएगा, तो हमारा z का मान है वो आ जाएगा ±3√3। तो ये आ गए हमारे शून्यक। अब देखो थोड़ा अलग सा प्रश्न है। अब की बार हमें शून्यकों का योग दे रखा है -3, और शून्यकों का अंतर दे रखा है। योग और अंतर दे दिया -10, योग और अंतर दे दिया। ठीक है, तो हमें पूछ लिया कि शून्य क्या है, दोनों शून्य को बताओ। तो देखो शून्य को मान लिए क्या होते हैं हमारे, अल्फा प्लस बीटा तो हो गया -3, और अल्फा माइनस बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा -3 और अल्फा माइनस बीटा -10।
जोड़ दो, ये तो कट गए, अल्फ़ा और अल्फ़ा हो जाएंगे 2 अल्फ़ा, ये हो गए -13, तो अल्फ़ा तो आ गया -13/2, और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, -13/2 प्लस बीटा बराबर है -3, जो बीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी -3 + 13/2। एलसीएम ले लो, यहाँ कर लो, एलसीएम आ जाएगा इसका 2 एकम 2, 2 किसके साथ गुणा, 2 तिये -6, 13 एकम 13 है, तो 13 में से 6 जाएंगे, कितना आएगा 7/2, तो ये हमारा बीटा आ गया और ये हमारा अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा तो आया हमारा -13/2 और बीटा जो है वो आ गया हमारा 7/2। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर कितने हो गए, 8, 9वां देखो, प्रश्न नंबर 9 में देखो हमें थोड़ी वो दे रखी है, एक टेबल दे रखी है, तो थोड़ी अलग सी है पर कर लेंगे, कोई नहीं, तो टेबल बना लेते हैं। देखो हमें इक्वेशन दे रखी है 5x⁻³ -3x⁻² + 7x + 2, ये हमें दे रखा है px के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है p1, p0, p5, p-1, p-2, ये A है, ये B, ये C, ये D, A, E, और सामने दे रखा है 2, 11, -13, -64 और 587। तो हमें मिलान करना है इसमें, तो मिलान देखो, पहले px ये दे रखा है, x की जगह 1 पुट करो, तो ये हो जाएगा 5 1⁻³ -3 1⁻² + 7 1 + 2, 1 की पावर कितना होता है, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 7 एकम 7 और प्लस के 2, तो प्लस के गिन लो पहले, 7 और 2 9 और 5 14, 14 में से 3 जाएंगे तो कितना होगा 11, यानी जो एक वाला है वो तो मिल जाएगा 11 से। अब 0 पुट करो x की जगह, तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ x, जहाँ भी x हो पूरा 0 हो जाए तो कितना बचेगा 2, तो ये हमारा मिल जाएगा 2 से। अब 5 पुट करना है, 5 तो आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते, सबसे बड़े वाला जो होगा वो आएगा। देखो 5 5⁻³ -3 5⁻² + 7 5 प्लस के 2, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 होता है 125, 3 5 5 25, 7 5 35 + 2, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 75 + 35 + 2, तो इसमें से पहले ये 35 और 2 37, इसमें से ये घटा दो और उसमें ये जोड़ देंगे। देखो 5 में से 5 गया 0, 12 में 7 गया 5 और 5, इसमें 37 जोड़ दो, 7 8 5, तो ये आएगा हमारा 587 के साथ। अब -1 पुट करो, 5 -1⁻³ -1⁻² -1 और प्लस के 2, तो माइनस की पावर जब भी 3 5 7 ऐसे होती है तो माइनस ही रहता है, तो ये आ जाएगा -1, और जब पावर 2 4 6 होती है तो प्लस हो जाता है,
ये हो जाएगा -7 + 2, ये हो गया -5 -3 -7 + 2, माइनस के देखो 7 और 3 10 और 5 15 और प्लस के 2, तो ये बच गया -13 और आखिरी का आ जाएगा हमारा -64। तो ऐसे मिलान करने वाले होते हैं वो भी कर लेंगे। अगला देखो, एक आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा ग्राफ से रिलेटेड है। तो देखो हमें एक ग्राफ दिए गए, एक तो ऐसे है, एक ऐसे है, ये ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, क्वेश्चन बताऊंगा रुको, ये सी ऑप्शन है, इसमें है ऐसे, डी ऑप्शन है, उसमें है ऐसे। तो हमें ये बताना है कि कौन सा ग्राफ जो है वो हमारा द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए नहीं है, के लिए नहीं है, ये बताना है हमें। तो देखो